Good morning, student. In the last video, we will discuss about the type of respiration, that is aerobic and anaerobic respiration. Now we will going to discuss about exchange of gases in plant कैसे होता है. तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो प्लांट टू नीड ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी. प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अपनी एनर्जी के लिए उसे भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी उसके लिए भी लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए आवश्यकता है. सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो अकर इन प्लांट. तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, बट प्लांट डू नॉट हैव अ ब्रीथिंग सिस्टम. पर हमारे तरीके उनमें कोई ब्रीथिंग सिस्टम नहीं होता. एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन प्लांट फिर भी हो रहा है. कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट मेनली टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीफ. तो लीफ को कहते हैं एक्सचेंज करने के लिए उसमें जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू ये एक्सचेंज कर लेते हैं. स्टेम एंड समटाइम थ्रू रूट. स्टोमेटा क्या होते हैं? पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे होते हैं. ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय टू बीन शेप गार्ड शेल. ये गार्ड शेल हेल्प करते हैं उसको क्लोजनिंग एंड ओपनिंग में. कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो टेकन थ्रू स्टोमेटा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन फ्रॉम स्टोमेटा रीच द सेल, है ना, एंड फ्रॉम देयर इट इज़ यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी. स्टेम एंड फ्रूट ऑफ सम प्लांट हैव माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स. तो स्टेम और फ्रूट में क्या होता है? लेंटिकल्स मौजूद होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं गैस एक्सचेंज में. इन द रूट हेयर प्रेजेंट होता है और इन्हीं रूट हेयर से ऑक्सीजन ले ली जाती है जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में होती हैं. दैट्स वाई गार्डनर लूज द सॉइल फ्रॉम टाइम टू टाइम. और यही रीज़न है कि हमें सॉइल को लगातार लूज करते रहना चाहिए टाइम से टाइम में, क्योंकि इससे ऑक्सीजन इंटर करती है रूट्स में और कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट होती है रूट हेयर से सॉइल में. एक्वेटिक प्लांट भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है और वो भी डिफ्यूज़ हो जाते हैं प्लांट में थ्रू लीव, स्टेम और रूट में. ठीक है. सीड इन प्लांट आल्सो रिस्पायर. इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं वो भी रिस्पायर करते हैं. चलिए एक्टिविटी है टू शो दैट प्लांट एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा से प्लांट एक्सचेंज करता है गैस. इसके लिए क्या करें? टेक अ पॉटेड प्लांट एंड सिलेक्ट टू लीव्स एंड कोट देम विद अ पेट्रोलियम जेली ऑन द सरफेस. एक प्लांट ले लो, 2 लीव सिलेक्ट कर लो, उस पर पेट्रोलियम जेली लगा दो. एक्सपोज द प्लांट टू द सनलाइट. यू विल ऑब्जर्व द लीफ डाई बिकॉज एयर कैन नॉट इंटर द लीफ. तो क्या देखोगे? जो लीव्स है वो डाई हो जाएगी क्योंकि उसमें एयर इंटर नहीं कर पाने. फिर आता है कि टू शो दैट एक्सपेरिमेंट टू हीट इज लीड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो इसके लिए क्या करना है? 2 थर्मोफ्लास्क ले लो, लेबल ए एंड बी, उनको ए बी से लेबल कर दो. टेक सम जर्मिनेटिंग सीड ऑफ ट्री. इसी में जर्मिनेटिंग सीड ले लो और डिवाइड कर लो 2 सेट में. एक सेट को बॉयल कर लो सीड को. पुट द बॉयल सेट इन फ्लास्क बी एंड द अदर इन फ्लास्क ए. इंसर्ट करेंगे थर्मामीटर ईच फ्लास्क में एंड प्लग देयर माउथ विथ कॉटन वूल. द थर्मामीटर ऑफ फ्लास्क ए शो राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जबकि फ्लास्क बी में ऐसा कुछ नहीं हो पाया था क्योंकि सीड जो था वो मर चुका था बॉयल करने की वजह से. रूट के लिए इसमें देखना है तो टू शो द रूट इन सीडलिंग हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैस गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. क्या करना है? सीडलिंग लेना है, टेस्ट ट्यूब में रखना है, फिल विद वाटर. मेक श्योर द रूट ऑफ सीडलिंग रिमेन सबमर्ज इन वाटर. ठीक है ना. डीप ए ब्लू लिटमस पेपर इन वाटर. यू विल ऑब्जर्व द पेपर टर्न रेड. दिस बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज फ्रॉम द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच इन टर्न ब्लू लिटमस रेड. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल देखे तो हायर एनिमल जैसे डॉग, बर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, लेजर्ड, उनके सबके पास तो लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी में जो उनको एक्सचेंज में मदद करते हैं. सिंपल एनिमल की बात करें जैसे एमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रिया, एक्सचेंज ऑफ गैस जनरली टेक प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस. तो इनमें एक्सचेंज ऑफ गैस बॉडी सरफेस से होता है. अर्थवर्म एंड लीच, इनका भी उनके बॉडी में मौजूद मॉइस्ट स्किन से हो रहा होता है.
कॉकरोच, ग्रास ऊपर और इंसेक्ट में इनमें एयर होल्स होते हैं, ठीक, जिनको बोलते हैं स्पेरिकल्स। उनके बॉडी साइड में मौजूद होते हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन इंटर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये इस होल्स जाके एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब में पूरे बॉडी में नेटवर्क ऑफ ट्यूब में ओपन होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रैकिया। एयर रिच ऑक्सीजन रश कर जाती है स्पेरिकल से एंड पास हो जाती है, ट्रैकिया से पास होती रहती है। ऑक्सीजन डिफ्यूज जाता है बॉडी सेल में, फूड इज ऑक्सीडाइज द सेल एंड रिलीज एनर्जी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो वापस ट्रैकिया में आ जाता है सेल से और फिर मूव आउट हो जाता है स्पेरिकल के थ्रू बॉडी के बाहर। एक्वेटिक प्लांट एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश और टैडपोल की बात करें तो इनके पास गिल्स होते हैं। गिल्स हेल्प देम टू यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। गिल्स मेड अप ऑफ फिलामेंट्स विच लुक समवॉट लाइक टीथ ऑफ कॉम, ठीक है। दिस फिलामेंट रिच सप्लाई होता है ब्लड वेसल का। फिश टेक करती वाटर को थ्रू द माउथ विच देन पास ओवर द गिल्स। द वाटर डिजॉल्व इन वाटर, द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल। वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल में डिजॉल्व हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड ट्रांसपोर्ट जाएगी विद इन थ्रू आउट विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्टेड करके गिल्स में लाई गई है वो इन्हीं वाटर में जरिए रिलीज हो जाती है। फ्रॉग की बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं अंडर वाटर जो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, जैसे व्हेल के पास लंग्स होते हैं और वो उनके पास ब्लो होल्स होते हैं प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ हेड, जिनके जरिए पानी में ऊपर सरफेस पे आके एक्सचेंज करती है। तो व्हेल और डॉल्फिन्स भी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग लैंड एंड वाटर दोनों पर रह लेता है। सो इट एक्सचेंज गैस थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। फ्रॉग को एक्सचेंज गैस टेक प्लेस थ्रू स्किन, माउथ कैविटी एंड लंग्स। तो लैंड पे उसको लंग से सांस लेता है और पानी के अंदर या लैंड के अंदर वो माउथ स्किन के थ्रू सांस लेगा। That is the end of chapter. Next time we will discuss about the question and answers.